स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आप सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ, जितने भी यूपी के आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स करके जो स्टूडेंट बैठे हुए थे और भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जैसा कि आप सभी को मेरे कम्युनिटी पोस्ट से, टेलीग्राम चैनल में जो आपको नोटिस दी जाती है उसके माध्यम से, व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको जो नोटिस दिया जाता है उसके माध्यम से, और आयुर्भास्कर इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उस पे नोटिस के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद भेषजिक की जो रिक्तियां हैं आ चुकी हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम इस पूरी भर्ती को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ये भर्ती किस बेस पे आई है, किस तरह की भर्ती है और कैसी योग्यता होगी, इसमें कितनी वरीयता आपको मिलेगी, किस तरह से वरीयता मिलेगी, कैसे आवेदन करना है, मानक क्या है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ही परेशान हैं। तो आप सभी को मैं फिर से आश्वस्त कर दूं, पहले भी मैंने कहा था कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट की जो भर्ती है आने वाली है। तो बहुत सारे हम कमेंट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कमेंट नहीं पढ़ते हैं, हमेशा हम कमेंट पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने चैनल पे कमेंट किया हुआ था कि सर आप तो बस एक न्यूज़पेपर की कटिंग ले लेते हो, उसके बाद से दिखाते रहते हो कि भर्ती आ जाएगी, भर्ती आ जाएगी, आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती नहीं आएगी। तो उनसे हमने कहा था कि भर्ती जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक आ जानी है। तो जैसा कि मैंने कहा था, तो फरवरी के फर्स्ट वीक का मतलब छोड़ ही दीजिए, पहली तारीख को ही जो है आपका जो नोटिफिकेशन है जारी हो गया। और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने, जो UPSSC है, उसने नोटिफिकेशन जारी करके जो आयुर्वेद भेषजिक की जो रिक्ति है वह निकाल दी है। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि अब यूपी में आयुर्वेद फार्मासिस्ट की कोई सीट नहीं रह जाएगी, क्योंकि फार्मासिस्ट का नाम ही बदल करके भेषजिक कर दिया गया। जो आपकी नियुक्ति होगी और जो आपको पोस्ट मिलेगी वो भेषजिक की होगी, और एक जो पोस्ट होती है उप भेषजिक की, जिसमें आपके पास अनुभव है तो आप उसके लिए उम्मीदवारी तय करते हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपके सभी जो सवाल हैं उनका जवाब तलाशते हैं और देखते हैं कि भर्ती में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या चीज़ें खास होने वाली हैं, क्या चीज़ें बकवास होने वाली हैं। तो देखिए, पहले ही मैंने बताया कि जो भर्ती है वो कहाँ से आई है, किसने निकाली है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। विज्ञापन संख्या इनका 01 है और परीक्षा जो है 2024 है। और भेषजिक, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट नहीं आपको पोस्ट मिलेगी, आयुर्वेद फार्मासिस्ट नहीं कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा भेषजिक। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट न कह करके भेषजिक आपको कहा जाएगा, जिसकी मुख्य परीक्षा जो है में आपको आवेदन आपसे मांगा गया है। लेकिन एक कंडीशन है कि आपके पास पेट परीक्षा 2023 का रिज़ल्ट होना चाहिए, और वह भी रिज़ल्ट ऐसा जिसमें आपके पास नकारात्मक अंक न हो। जैसे कि अगर आपका पेट एग्ज़ाम में आप बैठे हो और उसमें आपने कोई निगेटिव अंक प्राप्त नहीं किया है, जैसे कि -1, -2, -3 या जितने भी हों, अगर नकारात्मक अंक नहीं है तो आप इसमें उम्मीदवारी तय कर सकते हो, अभ्यर्थन कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका नंबर मतलब कि एकदम न्यूनतम 0.5 है, 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन यह क्या है, नकारात्मक नहीं है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार कह दे रहा हूँ कि जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नियमावली जारी की थी तो उसमें घमासान मच गया था इस बात को लेकर के, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, गणित के विद्यार्थियों को इस आवेदन से अलग कर दिया था और नियमावली ऐसी बनाई थी कि जिसमें बस बायोलॉजी मतलब कि जो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी वही उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया और कैबिनेट में आपकी जो संशोधन थी उसको करके और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, मतलब कि इसमें गणित के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश आयुर्वेद यूनानी तिब्बती सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो बोर्ड है वह इंटर जो मैथ से हैं और जो बायो से हैं, दोनों को क्या करता है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स कराता है। इसलिए इसी कारण से नियमावली में ये संशोधन हुआ कि जो
+2 जो है इंटर पास हैं मैथ से और जीव विज्ञान से, बायो से, वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें, अभी डेट पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का सवाल है कि सर क्या करें कि हमने तो पेट दिया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरी अगर वीडियो देखे होगे तो सभी वीडियो में हमने कहा है कि भर्ती कोई भी दे, क्योंकि एक तरह से कन्फ्यूज़न का माहौल क्रिएट हो गया था। तो यह तय नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से कम अगर रिक्तियाँ आनी है तो यूपीपीएससी अगर देगा या यूपीएससी देगा, तो इस तरह के असमंजस का माहौल था। लेकिन फिर भी मैंने कहा था आप सभी को कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूपीएससी, वो आपकी नियुक्ति जो भर्ती है लेकर के आएगा और आप सभी को इसमें उम्मीदवारी का मौका मिलेगा। उसके लिए आपको पेट परीक्षा क्लियर करना जरूरी है या पेट परीक्षा में बैठना जरूरी है। जैसा कि अंकन हमने बताया कि नकारात्मक आपका नहीं होना चाहिए। तो 2023 की परीक्षा में अगर पेट की परीक्षा में आप बैठे हुए हो, नकारात्मक अंकन नहीं है जैसा बताया गया, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। दूसरी चीज़, 2 चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये मांग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पेट जो है इससे हटा दिया जाए, पेट को हटा दिया जाए। तो मैं आप सभी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं परेशान हूं, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। पेट इस भर्ती की जो प्रारंभिक स्तर है या इसमें घुसने का एक जरिया है, क्योंकि ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये भर्ती निकाली है, तो उसका एक प्री एग्ज़ाम होता है। जब तक आप उस परीक्षा को नहीं दोगे तब तक इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर ये सोच रहे हो कि हम हड़ताल करेंगे, हंगामा करेंगे, लखनऊ जाएंगे, वहाँ पे विधानसभा का जो है घेराव करेंगे तो पेट हटा लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं हटेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक की बात ये है कि कुछ चीज़ें हो सकती हैं अगर आप चाहें तो, वो ये है कि आप अगर निवेदन करते हो या एक तरह से आप जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उससे मांग उठाते हो, तो एक चीज़ हो सकती है कि 2022 का जो पेट है वो क्या पता इसमें सम्मिलित कर दिया जा सके, लेकिन वो भी ना के बराबर संभावना है। तो इतना कर सकते हैं, लड़ाई वो लड़िए जिसमें आपको जीत मिले, लड़ाई ऐसी नहीं लड़नी है जिसमें आपका कोई फ़ायदा ना हो, नुकसान हो जाए। तो पहली बात यह कि पेट हटा दिया जाए तो ये नहीं हो सकता है। बस इसमें ये हो सकता है कि अगर आप प्रयास करते हो तो 2022 का जो पेट है इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, ठीक है, वो भी ना के बराबर चांस है। दूसरी चीज़ जो कमेंट निकल के आ रहा है आप लोगों का, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक और बात कह रहे हैं कि जो गणित का जो विषय है उसको क्यों इसमें समाहित किया गया, गणित वर्ग क्यों सम्मिलित किया गया। अब ये हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि गणित वर्ग क्यों सम्मिलित किया गया, क्योंकि आपका जो बोर्ड है वह क्या करता है, गणित के भी विद्यार्थियों को फार्मासिस्ट का कोर्स कराता है और बायो के विद्यार्थियों को भी, जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को भी फार्मासिस्ट का कोर्स कराता है। तो यह तो वाजिब है, होगा। अगर आप इस चीज़ को लेकर के लड़ेंगे कि ये चीज़ संशोधन हो गया तो ये भी हो जाएगा, तो गलत है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी बात पे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कई लोग ये कह रहे हैं कि उन लोगों को पहले नहीं बताना चाहिए था, कि पहले आयोग जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वो बता दें कि क्यों नहीं आपने पहले आदेश जारी किया कि नहीं पेट एग्ज़ाम उसमें मांगा जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है तो नियमावली जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग निकाल रहा है तो आप ये जान सकते हैं कि जब नियमावली उसकी निकाली हुई है तो भर्ती भी वही निकालेगा। तो पेट एग्ज़ाम का पहले से सबको पता था और पेट एग्ज़ाम सभी को देना चाहिए था। यहाँ तक कि हमने अपने विद्यार्थियों को फ़ोन कर कर के भी कहा कि आप पेट का एग्ज़ाम दे दीजिए, बैठ जाइए, आपकी भर्ती आने वाली है, फरवरी में आ जाएगी, नहीं तो बहुत पछताओगे। तो जिन्होंने सुना वो अभी खुश हैं, जिन्होंने नहीं माना वो दुखी हैं। तो हम एक चीज़ और आपसे कहेंगे, इन 3 चीज़ों पे बात मत कीजिए। दूसरी चीज़, हड़ताल और घेराव या प्रदर्शन, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के हित में नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, कई लोग ये भी बात करें कि हम कोर्ट केस करेंगे, तो किस बेस पे आप कोर्ट में केस करोगे, ये चीज़ पे भी बात होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि कोर्ट केस किस बात पे आप करोगे। तो कोर्ट केस भी करने का कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ें जो है वाजिब है, ठीक है। हम बस एक चीज़ बताए हैं जिस पे आप आवाज़ उठा सकते हो कि ये वाला जो पेट है इसको भी इसमें
सम्मिलित किया जाए। बाकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका बस नुकसान होगा। तो इन चीज़ों पे बात मत कीजिए, ठीक है। अब आगे जिन्होंने पेट किया है वो कैसे आवेदन करेंगे, क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको इसमें आवेदन करना है, कैसे प्रोसेस रहने वाली है, तो वो चीज़ें बता दें। आशा करते हैं कि यहाँ तक की बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगले स्टेप में चलते हैं, जहाँ पे हमें ये देखना है कि जो भर्ती है वह किस हिसाब से पूरी तरह से सामने आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए साफ साफ मेंशन है कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि, विज्ञापन 1 फरवरी 2024 को प्रकाशित हुआ है, 1 फरवरी 2024 को, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा? 12 फरवरी से। कब से होगा? 12 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो शुल्क है वह भी आपका 12 तारीख से ही, मतलब कि एक ही दिन में आप चाहें तो पूरा फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हो। 12 तारीख से ही सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अंतिम तिथि क्या है? 3 मार्च 2024, मतलब कि 3 मार्च 2024 लास्ट डेट है। उससे पहले आपको भर देना है, मतलब कि 3 तारीख को भी आप भरोगे लेकिन रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए? सबसे पहली चीज़ क्या है? जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला चीज़ क्या निकल करके आ रहा है? सबसे पहली चीज़ कि आपके पास डी फार्मा आयुर्वेद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। डी फार्मा आयुर्वेद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका। क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है आपका और आयुर्वेद का सर्टिफिकेट है डिप्लोमा का, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कब होगा? जब तक आपका 3 महीने का 3 मंथ का इंटर्नशिप नहीं होता है। 3 महीने का इंटर्नशिप जब क्लियर है तो आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ ये है कि 2023 का पेट एग्ज़ाम, आपने पेट एग्ज़ाम दिया है, आपके पास पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जो ही पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे फॉर्म में, जहाँ से आवेदन होगा, तो आपका फॉर्म खुलेगा। आगे की प्रोसेस जो है आप भरते जाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़, इसमें आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है, सारी चीज़ें जो हैं स्वतः हो जाएंगी। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर आपको छूट चाहिए, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट में हैं, तो आपको यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, यूपी का निवास आपके पास होना चाहिए। जाति में अगर आपको छूट चाहिए तो जाति में छूट के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, चाहे आप अनुसूचित जाति के हों, ओबीसी हों, ईडब्ल्यूएस है, तो उनके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और यूपी का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट के भी उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका जो है सामान्य में एक तरह से जो भी कट ऑफ वगैरह निकलेगा सब सामान्य में ही होगा, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अगर आपका यूपी में रजिस्ट्रेशन बोर्ड में है तो, ठीक है। कुछ चीज़ें क्लियर हो गई आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब कोई क्वेश्चन नहीं करेगा सर हम क्यों नहीं भरते हैं, क्या नहीं भरते। एक और फालतू सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो भी उस पर भी बात कर लेते हैं। फालतू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानबूझ करके भी कुछ ऐसे खराब प्रश्न करते हो जिसका कोई हाथ पैर नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं, जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स हैं, उनमें पेट क्यों नहीं मांगा है, तो आपको बता दें इनकी जो भर्ती है आयुर्वेद स्टाफ नर्स की, वह यूपीपीएससी कराता है। कौन कराता है? यूपीपीएससी, लोक सेवा चयन आयोग कराता है, ठीक है। और फार्मासिस्ट की भर्ती कौन करा रहा है? फार्मासिस्ट न कह करके हम भेषजिक ही कहें, फार्मासिस्ट जिनको हम भेषजिक कह रहे हैं, भेषजिक, तो इनकी भर्ती कौन करा रहा है? यूपीएससी, मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो ये क्या है? ये पेट परीक्षा कराता है। इसमें एक परीक्षा होती है जो कि प्री एग्ज़ाम के तौर पे हम देख सकते हैं। यूपीपीएससी भी एग्ज़ाम कराता है लेकिन पेट नहीं कराता। ये 2 एग्ज़ाम कराता है, एक प्री कराता है मतलब कि प्रारंभिक परीक्षा, और एक कौन सा कराता है? मेंस एग्ज़ाम कराता है, मुख्य परीक्षा। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि जीएनएम जो स्टाफ नर्स है उनको आसानी से
नौकरी मिलने वाली, ऐसा नहीं है। उनके पास भी 2 एग्ज़ाम उनको देना है और यहाँ पे इनका पहले से ही पेट एग्ज़ाम ये करा लेते हैं, इसलिए ये मुख्य परीक्षा कराएंगे। बस आपको एक परीक्षा देनी है और परीक्षा जो ही आपकी हो जाएगी तो नियुक्ति होनी है आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो ऑफिशियल जो आपका PDF है, जो नोटिफिकेशन, उसको भी देख लिया जाए कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं। देखिए, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक मिनट देखते हैं। जो इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीज़ें किस तरह से मेंशन है। एक चीज़ और है, इसमें संशोधन की भी तिथि निर्धारित है। जब आप फॉर्म भर दोगे, लास्ट डेट 3 मार्च है, तो उसके बाद से अगर कोई मिस्टेक होता है, कोई गलती होती है तो संशोधन 11 जो मार्च है वहाँ तक हो सकता है। एक चीज़ और जो हमने अभी आपको बताया था, जो कि समझने की बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, वैशेजिक आयुर्वेदिक मुख्य परीक्षा 2023 एक हेतु अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जो कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको हम पेट कह रहे हैं, 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी, ठीक है। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। मतलब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर अर्थात नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम, ये चीज़ दिमाग में रखना है, 0 या उससे कम नॉर्मल आपका नंबर होना चाहिए। बस नकारात्मक जिनका है, नकारात्मक अंक, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब जिनका निगेटिव में मार्क है वो नहीं भर पाएंगे, बस जिनका पॉजिटिव मार्क है वही भर पाएंगे। 0 या उससे कम, मतलब कि 0 भी है, उससे कम भी है, लेकिन माइनस में नहीं है, तो आप शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। फिर यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किया है, परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाए कि ऐसे अभ्यर्थी की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है, जाँच के परिणाम निर्णय के अधीन हो गए। मतलब कि आप आवेदन तो कर सकते हो, लेकिन इसमें जो पूरा जांच ओच की जो पूरी जिम्मेदारी है वो बस आयोग के अधीन है। आप उसमें कोई ये नहीं कि आप अलग से दावेदारी कर सकते हो कि नहीं मेरा ये इतना था तो क्यों ऐसे हो गया, ये सब उनके अधीन ही होगा। आगे अगर देखें तो ऑनलाइन आवेदन करने के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना में क्या कह रहा है कि आप अगर चाहें तो ये जो पूरी प्रोसेस है ऑनलाइन है। आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट को नोट कर सकते हैं, इससे आप आवेदन कर सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अभी जो भी आप अगर चीज़ देखो, सब में अर्हताएँ जो हैं आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको सारी जो छूट जो है वो मिलेगी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने पेट दिया है तो पेट से आपका फॉर्म जो है लॉगिन हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें जैसे फॉर्म भराता है उस तरह की ही हैं, कोई इसमें कोई स्पेशल कोई चीज़ नहीं है। बस ज़रूरी चीज़ ये है कि जो अगर देखा जाए शुल्क की बात अगर की जाए कि कितना शुल्क लग रहा है, कितना फॉर्म शुल्क लग रहा है, तो फॉर्म का जो शुल्क है वो सभी के लिए बराबर ही है। चाहे आप अनरक्षित सामान्य के लिए बोलिए, पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, सभी के लिए क्या है 25 रुपये का है। 25 रुपये ही आवेदन शुल्क मांगा गया है। सभी के लिए क्या है 25 रुपये ही आवेदन शुल्क मांगा गया। आप देख सकते हो यहाँ पे 25 से ज़्यादा आपको शुल्क पे नहीं करना है। तो ऑनलाइन प्रोसेस में आपको 25 रुपये पे करना होगा फ़ीस के लिए। बाकी आपको आवेदन के लिए मैंने बताया कि निवास चाहिए, जाति चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। एक चीज़ और, जो आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया अगर साइबर कैफ़े से आप भरवाते हो तो एक्स्ट्रा जो चार्ज करते हैं वो सब जोड़ करके बता रहा है कि 25 रुपये। ये नहीं कि साइबर कैफ़े वाले कहेंगे नहीं 100 रुपये हमको अतिरिक्त दे दिया, ऐसा नहीं। आप खुद अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 25 रुपये से अधिक पे नहीं करना होगा। 25 रुपये में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें एक चीज़ और है कि जो एज बाउंडेशन है वह आपका सही है। और सीटों की संख्या अगर देखें, एज बाउंडेशन कुछ है नहीं इसमें। जैसे सिंपली क्या है कि आपका जो
न्यूनतम जो एज है उससे लेकर के अधिकतम 45 साल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। बाकी जो छूट है एज में वो कैटेगरी वाइज ही होगा। यहाँ पे सीटों की संख्या देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेड पे लेवल 5 का वेतनमान इसमें तय होगा, जिसके हिसाब से लगभग 29,200 तक का वेतन आपको तय किया गया है। इससे शुरुआत होगी और अधिकतम आप 92,300 तक पहुँचोगे। अनारक्षित मतलब कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है जनरल, जिसके लिए 448 सीट हैं। अनुसूचित जाति के लिए 291 सीट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 37 सीट हैं। अन्य पिछड़ा के लिए 126 सीट है। और जो EWS है मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 100 सीट है। टोटल 1002 सीटें हैं। 1002 जो रिक्तियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो अलग अलग जिनको आरक्षण चाहिए, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनको अगर हम देखें तो क्षैतिज विवरण के अनुसार आरक्षण कितना मिलेगा, तो उनको लगभग 20% जो है आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद से दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता तो 0-0 दिया है, वधी रह सकते। तो ये इस हिसाब से लेवल बनाया हुआ है कि इस हिसाब से उनको आरक्षण मिलेगा। आगे अगर देखा जाए यहाँ पे तो बाकी सारी चीज़ें उसी प्रकार से हैं। जैसे अगर तो अर्हताएँ देख लें कि जो हमने बताया कि आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए आवेदन करने के लिए, तो पहले साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि भैषजिक आयुर्वेदिक के लिए पद पे सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश विज्ञान मतलब कि बायो या गणित वर्ग के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो और अभ्यर्थी आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो, मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। और एक चीज़ और है, अगर आप सीधी भर्ती में आवेदन करते हो और आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र है, तो उनको भी जो छूट है वो दिया जाएगा। जो मेन चीज़ है उस पर बात कर लेते हैं, किस पे, आयु पे। तो आयु हमने बताया कि किस हिसाब से इसमें श्रेणीगत जो आयु है उस हिसाब से आपको जो आरक्षण है वो दिया जाएगा, छूट जो है आयु में वो मिलेगी। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। ठीक है, पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम की अगर बात करेंगे, सिलेबस की अगर बात करेंगे, एग्ज़ाम किस तरह से इसमें होगा, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इनका सिलेबस मतलब कि जो पाठ्यक्रम है अभी तक दिया नहीं गया है। जैसे ही पाठ्यक्रम आता है तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस हिसाब से परीक्षा में इससे प्रश्न आएंगे। लेकिन एक दिमाग में आपको एक मोटा मोटी हम बता दें कि 70% सिलेबस जो है आपके खुद के सिलेबस से होगा, आयुर्वेद से। ठीक है, और लगभग 30% जो होगा आपके अदर सब्जेक्ट होंगे, जिसमें जीके, जीएस, हिंदी, मैथ वगैरह चीज़ें जो होंगी आएंगी। ठीक है, तो हमें मेन फोकस जो है यहाँ पे दिखाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आयुर्भास्कर क्लासेस पे आयुर्वेद भेषजिक की क्लासेस बहुत पहले से चल रही हैं और हमने लगभग 64 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसको बेसिक तौर पे पढ़ाया गया है, जिसमें आपको समझ में आ जाए जिन्होंने क्लास नहीं की होगी। और हम जानते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास नहीं किया है। तो बेसिक नॉलेज सबसे ज़रूरी है। ये 64 क्लासेज, ये 64 स्टडी मटेरियल अगर आप लेते हो, पढ़ते हो, तो आपकी एक रिवीजन टाइप की क्लास जो है हो जाएगी। और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जाता है तो हम उस हिसाब से फिर आपको पढ़ाएंगे। क्लासेस हमारे यहाँ रेगुलर चल रही हैं, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वीडियो की जानकारी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो दूसरों तक ये जानकारी पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। और अभी भी कोई डाउट्स इस भर्ती से लेकर के है तो फटाक से कमेंट कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।